अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप दुनिया के जिस कोने में भी हैं वेदास मेन्यू में आपको वेलकम कहती हूँ। हस्ब मामूल हम कमेंट सेक्शन से आगाज़ करते हैं और अपने प्यारे व्यूवर्स के कमेंट्स का जवाब देंगे। अगरचे वक्त की कमी की वजह से हम आपके कीमती कमेंट्स का फर्दन जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें शौक से पढ़ते हैं। आज का पहला कमेंट हमारी बहुत प्यारी व्यूवर्स शाहीन अफजाल का है। शाहीन अफजाल के कमेंट्स बहुत मस्बत और हौसला अफजा होते हैं, जिससे हम में मज़ीद मज़ेदार कुकिंग का जज्बा पैदा होता है। शाहीन, आपकी दिलचस्पी का बहुत शुक्रिया। आज का दूसरा कमेंट हमारे प्यारे व्यूवर अली अकबर गेमर का है। अली अकबर ने हमसे कई बार बिरयानी की रेसिपी की फरमाइश की है। हम आज उनकी फरमाइश पर चिकन बिरयानी की रेसिपी पेश कर रहे हैं। अली अकबर, उम्मीद है आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आइए अब आज की इस चिकन बिरयानी की रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमारे 1.25 किलो चावल हैं, 1 किलो तकरीबन हमारे पास चिकन है। ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, आपको बता रही हूँ। ये चावलों को मैंने 3 दफ़ा धोया है, उसके बाद इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो गया। अब इनको हम रख देंगे तकरीबन आधा घंटे के लिए। ये भिगोए रहेंगे। इतनी देर में हम अपने मसालों की तरफ आते हैं। ये हमारे पास जायफल है, छोटा सा टुकड़ा, वतरी है, चंद कलियाँ, मोटी इलायची 4 अदद, बादियान के फूल 4 अदद, ये ज़ीरा और खुश्क धनिया है तकरीबन 1 चम्मच भरकर, इनको मिक्स करके रखा हुआ है। आगे हमारे पास है काली मिर्च, तकरीबन 8 से 10 दाने हैं। उसके बाद दारचीनी है, दारचीनी के 4 से 5 छोटे टुकड़े हैं। लौंग है, ये तकरीबन 7 से 8 दाने हैं। सब्ज़ इलायची है, ये भी 8 से 10 हमारे पास इलायचियाँ हैं। ये तमाम मसालों को मैंने ग्राइंडर में डाला और ये शक्ल आ गई है। ये घर का मसाला है और बहुत ज़्यादा खुशबू इसकी होती है और अच्छा लगता है। बाहर का मसाला भी इस्तेमाल कर सकते, वो भी मज़ेदार होता है, लेकिन मुझे यह है कि मैं घर के मसाले इस्तेमाल करती हूँ। अब ये चिकन है, ये तकरीबन हमारा 1 किलो चिकन है। अब इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं आप उनको देखें। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच अभी इसमें डाला है और 1 चम्मच हम बाद में मसाला जब हमारा तैयार होगा उसमें डालेंगे। ये हल्दी है 1 चम्मच, मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, ये टीस्पून है, आप याद रखेंगे ये टीस्पून है। 2 चम्मच टीस्पून खुश्क धनिया है, ये ज़रा दरदरा सा पिसा हुआ है। ज़ीरा है 1 चम्मच भरकर। ये जितने मसाले में हैं ये 2-2 चम्मच है और 1-1 चम्मच डाल दिया हमने और 1-1 चम्मच हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये बाद में हम उसको भूनते वक्त डालेंगे। चाट मसाला है तकरीबन 1 चम्मच है। अब ये मिक्स मसाले जो हमने गरम मसाले को बनाया था ये वो है, 1 चम्मच वो डाल दिया। अब उसके बाद नमक है, मैंने तो 1 चम्मच डाला, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालें। फिर 4 ग्रीन मिर्चें हैं मेरे पास, जिसमें से तकरीबन मैंने 2 डाल दी और 2 मैंने बचा दी हैं, ये मुझे बाद में काम आएंगी। कसूरी मेथी है तकरीबन आधी चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, ये कड़ी पत्ता है, इसको तेज़पात भी कहते हैं, इनको मैंने तकरीबन 3 से 4 पत्ते इसमें डाल दिए। पुदीना है और सब्ज़ धनिया 1-1 चम्मच दोनों डाल दिए हैं। अब ये टमाटर है मेरे पास, इनको मैंने पेस्ट बना दी है। ये तकरीबन मेरे पास 4 टमाटर थे, इनकी मैंने पेस्ट बनाई है। 4 टेबल स्पून हम दही के डालेंगे। दही खट्टा ना हो, ये याद रखें कि दही खट्टा होगा तो आपकी बिरयानी का वो जायका नहीं आएगा। ये बाज़ार का जो बिरयानी मसाला है वो मैंने इसमें यूज़ किया, 2 चम्मच भरकर मैंने बाज़ार वाला डाला, इससे थोड़ा सा इसका खुशबू और फ्लेवर अच्छा हो जाता है। अब इनको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाए तो तकरीबन इनको हम 20 मिनट या आधा घंटा, जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास जो टाइम है वो तकरीबन आधा घंटा हम रखेंगे। मिक्स कर दिया हमने, अब इसको ढाँप के हम साइड पे रख देते हैं। ये जब आधे घंटे के बाद इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल को इसमें मिक्स करते हैं। ऑयल हमेशा आखिर में डालिएगा, जब आप इनको मिक्स करते हैं तो उस वक्त ऑयल आपने नहीं डालना, आखिर में ऑयल डालना है। ये पानी ऊपर रखा है जो बॉयल होने के लिए, पानी खुला डालना है चावलों में, पानी जो ज़्यादा होता है उसको हम निकाल सकते हैं। ये 4 इलायची हमने डाली हैं,
बादियान के फूल तकरीबन 3, 2 मोटी इलायची, दारचीनी, 5 से 6 लौंग। अब इसमें ऑयल डाला है। ऑयल इसलिए डाल रहे हैं कि हमारे चावल जो वो खिले खिले रहेंगे, वो आपस में जुड़ेंगे नहीं। नमक डाल दिया है हस्बे ज़रूरत। आप नमक यहाँ पे आप नमक इतना डालें कि चावल फीके ना रहें। चावलों में नमक जो है इस जगह पे ज़रा अच्छा लगता है। बाकी अगर आप कम डालना चाहते हैं तो मसाला जब तैयार हो तो उसमें आप कम नमक डालें। ये पानी बॉयल हो गया है, इसमें हम चावल डाल रहे हैं। अब ये जब चावल बॉयल हो जाएंगे तो इसमें जो खड़े मसाले इन सबको मैं निकाल दूँगी। इनको बिल्कुल साफ़ कर देंगे क्योंकि मुंह में अच्छा नहीं लगता। ये सारे निकालने हैं। ये तकरीबन हमारे चावल जो हैं 70% पके हुए होने चाहिए, 100% नहीं। ये हमारे चावल जो हैं तकरीबन 70% पक चुके हैं और 30% जो है वो हम दम में लगा देंगे। उस पर ये चावल लंबे भी हो जाएंगे और बहुत खिले खिले भी होंगे। अब ये तकरीबन तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं, छान के पानी हम इनका निकाल लेते हैं। इस तरफ हमने जो ऊपर रखा था प्याज, वो गोल्डन हमने कर दिया है। इसको ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन कलर हो और आप निकाल लें। ये मैंने निकाल दिया। अब इसमें मैं जो मसाले मेरे पास पड़े थे उनमें से थोड़े थोड़े इसमें मैं डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए ये दोबारा मसाले डाल रही हूँ। ये लौंग है, जावित्री है और 1 बादियान है, 2-3 इलायचियाँ, 1 मोटी इलायची और काली मिर्च के चंद दाने। बस इनको हल्का सा हम ब्राउन करेंगे। ये सब्ज़ मिर्च मैंने डाली हैं 3। ये जो मसाले अब मैं डाल रही हूँ इनकी खुशबू जो है, ये जब हम चावलों को दम देंगे तो इनकी खुशबू उसमें जाएगी। अब इसमें मैंने जो बचाया था 1 चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर उसमें डाला था और 1 पेस्ट इसमें डाला है। ये प्याज जो मैंने गोल्डन किया था उसमें से आधा मैंने चिकन में डाल दिया है। इसको चिकन के साथ हम भूनेंगे तो इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। जो बाकी मैंने आधा रखा हुआ है उसको इंशाल्लाह हम दम देते वक्त डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। ये जितना ज़्यादा भूनेंगे उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार होगा क्योंकि चिकन के अंदर किसी किस्म की स्मेल नहीं रहती। नाजरीन, इस मौके पर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अब इसको थोड़ा सा मैंने ढाँपा है ताकि चिकन के अंदर से पानी निकल जाए। ढाँपने से चिकन गल जाता है और उसके अंदर से पानी निकल जाता है। ये तकरीबन चिकन मेरा गल चुका है, तैयार हो चुकी है आपके मसाला हर चीज़। अब ये जो मसाला मैंने बाज़ार वाला था पैकेट वाला 2 चम्मच पहले डाले हैं तो 1 चम्मच मैंने अभी डाला है। बस इसको थोड़ा सा भूनना है, बस 1 मिनट या इससे ज़्यादा, बस 1-1.5 मिनट हमने भूना है। अब इसका ऑयल जो है निकल आया है। इसमें से थोड़ा सा ऑयल जो है मैं निकाल लूँगी। हल्का सा पानी का छींटा दिया और इसको भून लिया। अगर ये लगने लगे तो हल्का सा पानी का छींटा दे दें, वरना इतनी ज़रूरत नहीं है। अब मैंने चावल डाल दिए हैं। आप देख सकते हैं कि चावलों की शक्ल के अभी चावल जो हैं लंबे हैं, थोड़े गालने हैं। अब मैंने धनिया डाल दिया, जो पुदीना बचाया था वो इस पे डाल दिया, हरी मिर्चें अब इस पे डाल दी हैं। अब प्याज जो हमने आधा उधर यूज़ किया था मसाले में और आधा जो है हम दम पे लगा रहे हैं। जो ऑयल उसमें से निकाला था मैंने वही ऑयल यूज़ किया। इस ऑयल से चावलों का आपस में जुड़ते नहीं हैं, थोड़े से वो ऑयली हो जाते हैं। कुछ लोग इस पे एक्स्ट्रा ऑयल डालते हैं, लेकिन मैंने चिकन में से ही निकाला है मसाले वाला, क्योंकि ज़्यादा ऑयली चावल खाए नहीं जाते। ये थोड़ा सा मैंने इसको कलर डाला है, फूड कलर। तवा गर्म है, अब उसके ऊपर हमने देख चपना रख दिया। अब हमने इसको तकरीबन 10 मिनट दम पे रखा है। 10 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं, देखें कैसी इसकी हालत है। वाह, क्या मज़ेदार बिरयानी है। इस कदर खुशबू और इतना लंबा और इतना मज़ेदार चावल है, बेहतरीन बना है। अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। ये आप देखें, चिकन भी गला हुआ है, चावल भी बड़े लंबे हैं, कलर भी बहुत प्यारा है। तो इंशाल्लाह आप बनाएं, मेरे साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी बनी है, क्योंकि मैंने तो जो बनाई है बेहतरीन खाई है और ज़बरदस्त मज़ा आया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह बनाएंगे तो ज़बरदस्त आपको भी मज़ा आएगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
आज ईद के मौका पर मेरी तमाम लोगों के लिए दिली दुआ है कि वो जहाँ जहाँ भी हैं अल्लाह ताला सब की मुश्किलों को आसान करे और सब की आल औलाद को हर बुराई के शर से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब की इबादत को कबूल फरमाए, आमीन। हमारे चैनल की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ढेरों ईद मुबारक। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत और पजीराई की तहे दिल से मशकूर हूँ।